जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करना ताकि कलश की स्थापना करने वाले इस सही विधि को जान सकें। कलश स्थापना को घट स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से अगर किया जाए तो ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रा की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार को होगी। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से 12:30 तक। इसी 46 मिनट के बीच में आपको कलश की स्थापना करनी है। तो पहले अपने जानेंगे कि कलश की स्थापना के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। पहला, जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र, साफ मिट्टी और एक कलश लेना है। चाहे तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन भी होना चाहिए और गंगा जल, सुपारी, 1, 2 या 5 रुपए का सिक्का और एक 10 या 11 रुपए रख लें। आम की या अशोक वृक्ष की 5 पत्तियां ले लें। साथ ही अक्षत भी रख लें यानी कि कच्चे चावल और मूली भी रख लें। जौ बोने के लिए फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी और लाल कपड़े की जगह आप लाल रंग की ध्वजा भी ले सकते हैं जो माता रानी की होती है। इसके साथ दुर्वा घास भी रख लें। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में की जाती है। उस स्थान पर अगर आपके घर में मंदिर है तो आप वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो उत्तर पूर्वी कोने की जगह को साफ करके वहां पर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद में की जाती है। कलश स्थापना करने से पहले आपको कलश को तैयार करना होता है, जिसकी संपूर्ण विधि आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको मिट्टी का जो बड़ा सा पात्र है उसमें मिट्टी डालकर जौ बो दें, फिर उसके अंदर पानी डाल दें। उसके बाद में कलश पर मोली बांधें, साथ ही तिलक लगाएं और स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। ध्यान रखें कि स्वास्तिक सही बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद में कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर बाकी साफ पानी से भर दें। फिर उस कलश के अंदर सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और जो 1-2 रुपए का सिक्का लिया है वो उसके अंदर डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर जो आपने पत्ते लिए हैं वो इस तरह से रखें कि थोड़े थोड़े डंठल वाली साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, पानी में डूबनी भी चाहिए और बाद में इसके बीचों बीच ढक्कन से इसे ढक दें। पत्ते बाहर रहने चाहिए। उसके बाद नारियल को तैयार करें। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम हो नारियल जरूर शामिल किया जाता है। मान्यता के अनुसार बिना नारियल हमारी पूजा अधूरी होती है। जब नवरात्रा में कलश पर नारियल रखने की बात हो तो ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया है। पूजा के समय कलश स्थापना एक मुख्य चरण होता है। इसके द्वारा सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिससे हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। ज्योतिष के अनुसार जिस कलश पर नारियल ना रखा हो उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। ऐसी पूजा को कभी भी पूरा नहीं माना जाता। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नारियल लक्ष्मी जी का फल है, जिसे श्रीफल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब धरती पर प्रकट हुए थे तो अपने साथ 3 चीजें लाए थे, जिसमें पहली थी माता लक्ष्मी, दूसरी कामधेनु गाय और तीसरा नारियल का वृक्ष। नारियल को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पसंदीदा फल माना जाता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। नारियल पर दिखने वाले 3 बिंदु शिव जी के 3 नेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। नारियल को गुरु बृहस्पति का कारक माना जाता है। इसे पूजा और कलश स्थापना में रखने से गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। गुरु को समृद्धि का कारक माना जाता है। कलश की स्थापना में नारियल रखने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने से व्यक्ति संतान पक्ष की ओर से सुखी और भाग्यशाली रहता है। उसकी संतान आरोग्य, जीवन और लंबी उम्र वाली होती है। यही वजह है कि नवरात्रा में कलश पर नारियल की स्थापना की जाती है। तो नारियल का महत्व समझते हुए अब नारियल को तैयार करते हैं। नारियल को लेकर उसे लाल कपड़े या फिर आपने जो लाल ध्वजा ली है उसमें लपेट लें। साथ में 11, 21, 51 श्रद्धा अनुसार कुछ रुपए भी रख लें।
और मोली से अच्छी तरह से बांध लें। इस तरह से नारियल को तैयार करके एक ओर रख लें। उसके बाद में आप चौकी या पाटा जिस पर भी कलश की स्थापना करना चाहते हैं उसे ईशान कोण में, एक बार फिर से बता देती हूँ कि दक्षिणी पूर्वी कोने में उसे स्थापित करें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद में माँ दुर्गा के दाहिनी ओर कलश की स्थापना की जाती है। कलश को रखने से पहले उस जगह पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उसके ऊपर कलश को रखना चाहिए और जो बोया हुआ पात्र है उसे भी उस कलश के पास में रख दें। कई जगहों पर जो वाले पात्र के बीचों बीच भी कलश को रखा जाता है। जैसे आपकी परंपरा है उसी अनुसार आप रख सकते हैं। अब अपने कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। नारियल का मुख हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। अगर भूलवश आप गलत दिशा में रख देते हैं तो आपकी ये छोटी सी गलती आपके लिए धन स्वास्थ्य की हानि के साथ साथ दुख का कारण भी बन सकती है। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के बारे में बताया है कि नारियल का मुख कभी भी नीचे की तरफ नहीं करना चाहिए। नारियल का मुख नीचे करने से दुश्मनों की वृद्धि होती है। नारियल को खड़ा करके रखते हैं यानी कि उसका मुख ऊपर की ओर करते हैं तो घर में रोग बढ़ता है। घर के सदस्य ज्यादा से ज्यादा बीमार रहने लगते हैं। अगर हम कलश के ऊपर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो आर्थिक हानि होती है। धन की हानि के योग बनते ही रहते हैं। कलश की स्थापना का यह उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर होता है। नारियल का मुख वो होता है जिस तरफ से वह टहनी की ओर जुड़ा होता है, यानी कि जिस तरफ 3 जो बिंदु बने होते हैं उसे नारियल का मुख कहा जाता है। इसीलिए नारियल को पूरी सावधानी से सही दिशा में रखना चाहिए। तो ये तो हो गई कलश की स्थापना। लेकिन कलश की स्थापना करने के बाद में एक जरूरी नियम ये भी होता है कि 9 दिन तक ना तो हम उस कलश को हिला सकते हैं और ना उस जिस पाटे पर हमने कलश की स्थापना की है उसको हिला सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साफ सफाई के चक्कर में कलश को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है, जिससे हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। इसके बदले हमें अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। कलश की स्थापना होने के बाद में माता रानी के समक्ष एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए, अपनी मनोकामना बताते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप 9 व्रत करना चाहते हैं या फिर उठते बैठते यानी कि पहला प्रतिपदा तिथि को और दूसरा अष्टमी या नवमी तिथि को 2 व्रत करना चाहते हैं, 9 दिन निराहार रहकर करना चाहते हैं या एक समय भोजन करके रखना चाहते हैं, तो वो संकल्प पहले दिन ही लेना होता है। उसके बाद में व्रत शुरू कर दें। व्रत रखें तो रोजाना व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमारा व्रत पूरा नहीं होता। सुबह शाम माता की फोटो के आगे रोजाना घी का और तेल का दीपक जलाना चाहिए और जो आपने जो बोए हैं उसके अंदर याद करके रोजाना पानी भी डालना चाहिए। कहते हैं कि इन जौ के माध्यम से हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा इसके बारे में पता चल जाता है कि 9 दिनों में आपके जौ कितने लगातार बढ़ते हैं। जौ का रंग गहरा हरा है या हल्का हरा या फिर 1-2 अंदर सफेद रंग के जो भी उगते हैं, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। माता रानी को रोजाना कोई मिठाई का या फिर मिश्री का भोग लगाएं। अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नवरात्रा के दिनों में एक बात का और ध्यान रखें कि इन दिनों में नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए और भोजन के अंदर लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, चाहे आपके घर के सदस्य व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इन दिनों में किसी को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जब भी आप माँ दुर्गा की व्रत कथा सुनते हैं तो पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद में ही व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में माता रानी की आरती जरूर करनी चाहिए। सारी पूजा पाठ समाप्त होने पर माता रानी से गलती में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। तो इस तरह नवरात्रा के पहले दिन कलश की स्थापना करें, फिर 9 दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माता रानी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ के आशीर्वाद से आजीवन सुख, ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। तो ये थी कलश स्थापना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और नियम। अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका या सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्रत कथा और पूजा विधि की जानकारी के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी।